लो बई सज्जनों मित्रों बेलियो किद्दां जी सारे ठीक ठाक हो वधिया हो ते ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਤੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾਤਾ ਕੌਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹਨਾ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिस नवजोत कौर सिद्धू स्वागत करिए। ਮਿਸਿਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਨੇ भाभी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी शेर नहीं कोई आ रहा क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? ਅੱਜ ਫਸੇ ਆ जनता जानना चाहती है डू यू हैव एनी शेयर फॉर आरा? प्लीज प्लीज देखो जी सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है बाहर चली गई। ओ तो चुप कर सुनते सही। देखो जी बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं, मैं कमरे में जाऊं मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं यहाँ। प्लीज भाभी आज आप सारे पत्ते खुलेंगे प्लीज, यहाँ जरा चलाया जाए जरा। और तू मेरा बैंड बजा रहा है। आप मतलब आप साने के साथ कैसे? मुझे बाहर मिल गई, मैं उसके साथ आ गया। अभी तो आपको बड़ी बार रास्ते में मिले, हमें देख के तो शीशा चढ़ा लेते हो गाड़ी का। अरे यार इसके साथ चलना गौरव है। अच्छा आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं, ऐ हुए जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। दावा करता हूं आज इस महफिल में मलिकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा न कभी आया होगा। कभी ने देखा नहीं मैंने क्या हुआ। तेरी इतनी भी एंट्रियां हुई है ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री का। भाभी आओ बैठो। आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है नई नई जो लड़की अनमैरिड है वो चलो ठीक है, 3 बच्चों की माँ फराह खान उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप निकल जाता है कई बार शेर।
मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है, जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ ही साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। मुआ, मुआ। तो भाभी आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडिंग एमबीबीएस, है ना, Okay. पढ़ाई कर रही थी, तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है, तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था नहीं, ये परमानेंट से शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को तो वो ये- भी? हाँ, पिक चेक होता था, वहां चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाकर, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर हाँ, और आई- ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी, मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है हाँ हाँ ला- पूरे यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है तू? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे- कि ये मेरे पीछे हाँ, आते हैं? हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। आओ। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। वो धर्मपाजी वाला गाना ना, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, मैं छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में ये, मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई, मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई, वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक एमबीबीएस पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा है बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना, मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने वाली चेक जाएगा, मतलब अच्छा अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी, ये वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है, आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, एक और मेरा, चल 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 तो इसकी मतलब गवाह है, मतलब मेरी बेटी को जो मतलब बताएगी बिल्कुल। फिर कहती है कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते अपने घर वाले को। फिर मैं बड़ी मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहां पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये
भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर जी। थी। तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो जी। और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी, आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो बीपी वगैरह ले गए, टीका टूका लेके आया, तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम करें भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ MBBS। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। अपने प्राइवेट अस्पताल खोलन कोई नहीं, लेकिन जो तक ड्यूटी अपने ड्यूटी वाले आवर अच्छे तरीके नाल पूरे ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਚਰਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ।